जय माता दी। मेरे आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह से छोटे बच्चे अपनी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं ना कि मुझे नहीं पिंक ड्रेस पहननी है, मुझे रेड ड्रेस पहननी है, मुझे पिंक माला पहननी है। तो इस तरह से आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे किस तरह से शेरा वाली माता अपनी ज़िद को पूरा कराती है। मैं माँ के लिए एक चीज़ लेके आई थी जो रख कर भूल गई थी कहाँ रखी है, तो मैंने सोचा मैं उनको पुरानी पहना देती हूँ, लेकिन माता ने स्वीकार नहीं करी। तो आज मेरी इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लास्ट में हार कर मुझे वो चीज़ ढूंढनी पड़ी, तब माँ ने पहनी, नहीं तो माँ पुरानी चीज़ पहनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया, नीचे आसन बिछाया, अब फ़ोटो ली। फ़ोटो के ऊपर भी मैंने छोटा सा इस तरह से ऊपर अपने हाथ से बना हुआ ये ड्रेस पहना दी। अब ली मैंने एक चौकी, उसके ऊपर भी मैंने एक आसन बनाया और इसके ऊपर रख दिया। अब मैं लाई थी शेरावाली माता की छोटी सी मूर्ति मुझे वैष्णो देवी से, वो मैंने इसके ऊपर विराजमान की। इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ड्रेस खुद से बनाई थी, वो इनको पहना दी। अब मैंने ये सिंपल से सब भगवान जी के कपड़े बनाए हैं। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये सारी ड्रेसेस कैसी लगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसके ऊपर गोटा वगैरह लगा पाती। नवरात्रों के बाद मैं इनको ऊपर दोबारा से सजा दूंगी, लेकिन अभी मैंने सिंपल बनाई है, मेरे पास टाइम बहुत कम था। एक चौकी और ली मैंने, उसके ऊपर भी आसन बिछा दिया। अब मेरे थे छोटे से बाल स्वरूप कृष्णा जी, उनको मैंने अच्छे से स्नान करके नहलाकर उनको मैं लेकर आ रही हूँ। इनको भी मैंने एक सुंदर सी ड्रेस पहनानी है जो रेडीमेड है, लेकिन इन सब कलर से मिलती जुलती ड्रेस मैंने कृष्णा जी को भी पहनाई, उनको भी मैंने अच्छे से तैयार करना है। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से अगर घर में कोई भी त्यौहार होता है ना, तो माता पिता क्या करते हैं, सब बच्चों के लिए सामान लेके आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो हर नवरात्रों में सब भगवान जी की ड्रेसेस खुद बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने श्री कृष्णा जी को भी तैयार किया, माला पहनाई, कड़े पहनाए, मुकुट पहनाया, तो उनको भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया। तो आप मेरे को देखकर बताना पूरी वीडियो को आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर शेयर करना। वैसे तो मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, दिन में थोड़ी देर मंदिर में बैठती ज़रूर हूँ, उससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। अब मंदिर क्या है, वो हमारे घर का एक कोना नहीं है। मंदिर हमारे लिए एक पवित्र स्थान है जहाँ पूरी पॉजिटिविटी होती है। अगर आप कभी भी मन में परेशानी है, खुश हैं, दुख है, सुख है, तो आप मंदिर में जाकर अपना वहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं या बैठ सकते हैं, आपको बहुत शांति मिलेगी। इस तरह से मैंने, आप देखेंगे राम दरबार जी को भी मैंने अच्छे से तैयार करके पहले से ही सजा कर रखा हुआ था, उन्हें भी मैंने विराजमान कर दिया। अब है मेरे शिव और पार्वती की फ़ोटो, इनके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वस्त्र पहनाया और इन्हें भी तैयार कर दिया। इस तरह से ये मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मुझे, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है इन चीज़ों को करने से। मंदिर मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पुराना है। इस मंदिर के साथ मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। मुझे सब घर में कहते हैं कि बड़ा मंदिर ले लो, बदल दो इसको। मैं नहीं बदलती हूँ क्योंकि इनसे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब मैंने एक और चौकी ली, उसके ऊपर भी आसन बिछाया। यहाँ थे मेरे छोटे छोटे से लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता, तो इनको भी मैं नहला चुकी थी। अब इन्हें भी वस्त्र पहनाने थे, तो इस तरह से मैंने उनको भी अच्छे से यहाँ पर विराजमान करके उनको भी वस्त्र पहनाने शुरू कर दिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से हम मंदिर जाने से पहले खुद को अच्छे से साफ़ सुथरा नए कपड़े पहनते हैं ना, उस तरह से हमें भगवान जी का मंदिर भी बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है। अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी में आ जाते हैं ना, तो सीधा हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई कष्ट हमारे ख़त्म कर सकते हैं तो वो है भगवान। अगर आपने भगवान का आसरा ले लिया ना, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से जल्दी से निकल जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तक वो समय नहीं आएगा वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी और आप उस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आप भगवान पर विश्वास रखोगे ना, तो बड़ी सी बड़ी परेशानी से वो आपको निकाल देगा। जैसी सही समय आएगा ना, उस परेशानी से वो आपको निकाल देगा। बस उस पर विश्वास करना कभी मत छोड़ें। इस तरह से मैंने अपने सारे भगवान जी को तैयार कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे उनकी तैयारी आधी लग रही है, क्योंकि अभी उनका श्रृंगार नहीं हुआ है।
तो आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और आप मुझे बताएं अगर आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, तो मेरे यकीन माने मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जब मैंने वीडियो को मैं एडिट करने लगी ना, तो तब ये चमत्कार मुझे भी बाद में दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि मैं पहले शेयर करूं या ना करूं, मुझे नहीं समझ आया मुझे ये बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे मन में ये रहता है कि मैं किसी का मन ना दुखाऊँ। मेरे से हर दिन कोई ना कोई अगर मेरे से खुश रह रहा है ना, तो बस मेरी सबसे बड़ी पूजा यही है। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं दिलाना चाहती। अब मैंने ली माला, सब भगवान जी को मैंने पहनानी शुरू कर दी। इस तरह से मैं सारे भगवान जी को माला पहना दूँगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखें इसे। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल सी मैंने इस मंदिर को सजाया है। बिल्कुल ज़्यादा कोई ऐसा स्पेशल नहीं किया है। वैसे तो कराने वाला भगवान है, हम कौन होते हैं? ये तो हम लोग कह देते हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। नहीं, जो चीज़ होती है ना, वो भगवान ने ही हमें दिया है और भगवान सिर्फ हमारे से उसकी सेवा ले रहा है। हम करने वाले कुछ भी नहीं हैं, हम तो उनकी धूल के कण के समान भी नहीं हैं। बस वो चाहता है कि आज हम इस तरह से उनकी सेवा करें। उसकी मर्ज़ी के बिना ना हम कुछ नहीं कर सकते। ये देने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। बस अपना एक विश्वास भगवान पर बनाकर रखें। लगाए मैंने 2 मोर पंख, सभी भगवान जी को माला पहना दी। इस तरह से सब तैयार हो गए। मैंने कलश की स्थापना करी, उसकी वीडियो मैंने पूरी नहीं डाली है क्योंकि तब हम पूजा कर रहे थे, तो इतनी बड़ी वीडियो मैं नहीं डाल सकती थी। फूलों से मैंने पूरे मंदिर को भी सजा दिया है। तो अब मुझे लाना था प्रसाद, तो प्रसाद के लिए मुझे बनाना था हलवा। तो जल्दी से मैंने हलवा बनाया। लिया मैंने एक छोटी कटोरी देसी खांड, कोई भी कटोरी का आप नाप ले सकते हैं। 3 कटोरी लिया मैंने दूध। अब देसी खांड को मैंने सिम पर रख दिया गैस पे। तो जब तक ये धीरे धीरे पिघलेगी नहीं ना, तब तक हम दूध नहीं डालेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी, कैरामलाइज़ हो जाएगी, तब हम इसके बीच में डाल देंगे दूध। और इसे हम तब तक हल्का सेक पर हिलाते रहेंगे जब तक ये दोनों मिक्स ना हो जाए, चीनी पिघल ना जाए। अब लिया मैंने 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा, आधी कटोरी इसमें डाला देसी घी। इसको मैंने अच्छे से भून लिया क्योंकि मुझे बनाना था हलवा जो कैरामलाइज्ड मिल्की हलवा है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया। 2 छोटी इलायची डाल दी। जब ये अच्छे से भून गया तो इसके बीच में डाल देंगे हम दूध जो भी हमने कैरामलाइज़ किया था। अब आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं और थोड़ा सा अगर आप इसको पतला रखेंगे ना, तो इसका हलवा भी बना सकते हैं। तो मेरे को बनाना था हलवा, आप देखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी चमत्कार माता का। मैंने ली माता की माला। मुझे नई माला नहीं मिल रही थी, जो मैं लाई थी पुरानी पहना रही थी। माता उसको अपने आप ही वो उतरती जा रही थी, माँ उसे स्वीकार ही नहीं कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने ढूंढी माला, माता की मैंने नई माला निकाली। आप देखेंगे एक ही बारी में माँ ने पहन ली। उसके बाद मैंने ओढ़ी माता के ऊपर चुन्नी। इस तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा करी। तो आप देखेंगे कि मैंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है, माँ की मर्ज़ी थी। हलवे का भोग लगाया, थोड़ा बहुत मैंने फल फ्रूट रखे। तो आप सबको जय माता दी।